पंजाब का 2025-2026 के लिए 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाह में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, 47% इजाफे के साथ तरक्याती कामों के लिए पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 1240 अरब रुपए का बजट मुख्तस। एदाद-ओ-शुमार जारी। ज़राअत की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए, तालीम के लिए 148 अरब रुपए और सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब बजट 2025-2026 ज़राअत की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए, तालीम के लिए 148 अरब रुपए और सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस। दस्तावेज जारी। दस्तावेजात के मुताबिक मुआशरे के कमजोर तबकात की मदद के लिए 70 अरब रुपए रखे गए। सोशल सेक्टर के शोबे के लिए 494 अरब रुपए, जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। हमने हुकूमत संभाली तो निज़ाम मफलूज था। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब शुजाउर रहमान कहते हैं सूबे में तरक्की की रफ्तार तेज़ कर दी, तरक्की के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पंजाब असम्बली में बजट तकरीब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, डाइस के सामने जमा, तकरीब की कापियाँ फाड़। पीपल्स पार्टी का बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर बजट मंजूर की हिमायत न करने पर गौर। राय के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजलास में शरीक हुए। मुराद अली शाह का बजट पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। परवेज़ अशरफ और रशीद शाह भी इजलास में शरीक। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। कहा मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मई में करंट अकाउंट 1 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। जुलाई था मई करंट अकाउंट 1.88 अरब डॉलर सरप्लस रहा। मई में 3.7 अरब डॉलर की तसलात ज़र मौसूल। अरबी हुकाम को गिरफ्तारी के इख्तियारात देना दुरुस्त नहीं। फैसल बावडा का शिकवा। कहा चेयरमैन नैब के साथ काम किया, गाड़ियां भी दी। वज़ीर ख़ज़ाना भी नेक नीयती से काम नहीं कर रहे। गंदम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी का मामला हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखकर किसानों के लिए पॉलिसी मुरतब की जाए। पाकिस्तान एनपीटी का मेंबर नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा भारत एनपीटीआई पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। दुनिया ने देखा, हमने बड़े दुश्मन को भी जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। ईरान का बर्क रफ्तार हमला। इसराइल की दिफाई दीवारें लरज उठी। सुबह सवेरे ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। बस्ती इसराइल में बिजली बंद। हैफा अंधेरे में डूब गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों से कई इमारतें मुतासिर हुई। इसराइली मीडिया ने 5 हलाकतों और 90 शहरियों की जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी के इल्जाम में फांसी पर चढ़ाए गए शख्स का नाम इस्माइल फिक्री है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा बोले हमला आवर को कभी मजलूम के बराबर रखा नहीं जा सकता। दोहरे मयार अपनाना मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जंग ईरान नहीं इंसानियत के खिलाफ है। ईरान पर हमले से कबल अमेरिका ने इसराइल को बड़ी तादाद में हील फायर मिसाइल भेजे। अमेरिकी अहदेदारों का इंकशाफ। कहा अमेरिका ने इसराइल को तकरीबन 300 हील फायर मिसाइल भेजे थे। इतनी बड़ी मिकदार में हील फायर मिसाइल्स की मुंतकिली से पता चलता है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल के ईरान पर हमले के मंसूबे से बाखूबी वाकिफ थी। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ का इसराइली हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोले इसराइल को मफलूज कर दिया जाएगा। इसराइली शहरी इलाकों, अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ईरानी सदर का भी दो टोक पैगाम। कहा इसराइली हमले मुजरिमाना और नस्ल कुशी पर मबनी है। ईरान को ताकत के साथ इसराइली जारहियत का सामना करना होगा।
ترکیہ جوہری مذاکرات کی بحالی میں سہولت کاری کو تیار ہے. ترک صدر کی ایرانی صدر کو پیشکش. رجب طیب اردگان کی روسی صدر پیوٹن بھی ٹیلی فونک گفتگو. ایران اسرائیل تنازع فوری ختم ہونا چاہیے. سفارت کاری کے لیے جگہ بنانی چاہیے. ترکیہ اور روس کا اتفاق. مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی. اسرائیل ایران تنازع پر اظہار تشویش. اسرائیل کا جارحانہ وار. پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف محمد قاسمی اور نائب حسن محقق شہید ہوئے. ایرانی حکام کی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف اور نائب کی شہادتوں کی مذمت. حملہ ایران کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ قرار دیا گیا. پاسداران انقلاب نے شہید رہنماؤں کی تدفین منسوخ کر دی. شہید رہنماؤں کی تدفین کل ہونا. ایران کے پاس اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل ہیں. اسرائیل کے مشیر قومی سلامتی زاچی حنیبی کہتے ہیں ایران کے ساتھ موجودہ لڑائی کوئی ایسی جنگ نہیں جو طویل مدت کے لیے ایرانی خطرے کو ختم کر دے. ایرانی فوج کا بھی اسرائیلی شہریوں کو انتباہ. کہا مقبوضہ علاقہ چھوڑ دے, یہ مستقبل میں ناقابل رہائش ہو جائے گا. ایران کا اسرائیلی حملوں کے دوران جنگ بندی مذاکرات سے انکار. ثالث قطر اور عمان کو آگاہ کر دیا. ایرانی عہدیدار بولے اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے. عمان اور قطر جنگ بندی کے لیے امریکہ سے بات کریں. ممکن ہے امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں شامل ہو جائیں. ٹرمپ نے امکان ظاہر کر دیا. حماس کا ایرانی قیادت اور عوام کا بھرپور حمایت کا اعلان. مسلح ونگ القسام بریگیڈز نے کہا ایران نے اسرائیل کی بنیادیں ہلا دی. ہم ایران اور اس کی قیادت اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ ایرانی فوجی کمانڈروں اور عام شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار. ایران کے فیصلہ کن کردار کو بھی سراہا گیا. دنیا کو اسرائیل کی جوہری صلاحیت کے بارے میں خوف زدہ ہونا چاہیے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ. اسرائیل نہ تو کسی بین الاقوامی نیوکلیئر ضابطے کا پابند ہے اور نہ ہی اس نے NPT پر دستخط کیے. مغربی ممالک کو اسرائیل کے تنازعات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. مغربی دنیا کو اسرائیل کی طرف سے پیدا ہونے والے تنازعات کی فکر کرنی چاہیے. اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی تھم نہ سکی. صہیونی افواج کے غزہ پر تابڑ توڑ حملے. مزید 65 بے گناہ فلسطینی شہید. 300 سے زائد زخمی ہوئے. اسرائیلی افواج نے جنوبی غزہ میں اسدا جیل کے باہر ایک خیمے کو بھی نشانہ بنایا. 4 فلسطینی شہید, متعدد زخمی. خان یونس, جبالیہ اور نصیرات میں 20 اسرائیلی کارروائیاں بمباری کی گئی. امن کی بنیاد صرف انصاف پر ہو سکتی ہے, طاقت پر نہیں. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں آج کی دنیا انصاف اور امن کی بات تو کرتی ہے مگر جب غزہ, کشمیر یا فلسطین میں معصوموں پر بم برسائے گئے تو انسانیت کیوں خاموش رہی. دوہرا معیار انصاف کو قتل کرتا ہے. کیا دنیا تیار ہے اپنی خاموشی کا حساب دینے کو؟ ایران اسرائیل کشیدگی. عراق, قطر سمیت مختلف ممالک کا فلائٹ آپریشن متاثر. سعودی ایئر لائن نے آج اور 17 جون کی ایران عراق کی تمام پروازیں منسوخ کر دی. روس, لبنان, قازقستان, آذربائیجان اور ازبکستان کی بھی پروازیں منسوخ. قطر کی ایئر لائن نے ایران, عراق اور شام کے لیے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا. ہیپاٹائٹس کلینکس ہیں اس کے لیے ذاتی تشہیر نہیں ہے. اپنا گھر, اپنی چھت ذاتی تشہیر نہیں ہے. صاف ستھرا پنجاب ذاتی تشہیر نہیں ہے. یہ تمام وہ پروجیکٹس ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ نے نہ صرف کنسیو کیے, اس پہ امپلیمنٹ کیا اور آج دنیا اس کی ناقد ہے. تو اس لیے جناب اسپیکر اس کی اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ کرنا پبلک کے مفاد میں ہے. ان کا مفاد پبلک سے ہمیشہ علیحدہ ہوتا ہے. ذاتی اور سیاسی تشہیر میں فرق ہوتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا رد عمل. کہا صاف ستھرا پنجاب پروگرام ذاتی تشہیر نہیں. پی ٹی آئی کا مفاد ہمیشہ عوام سے الگ ہوتا ہے. کے پی کے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہے, اس پر میں بھی بات کرتی ہوں. کے پی کے میں BRT کا کرایہ بڑھا دیا, جو چلتی کم جلتی زیادہ.
वज़ीर आज़म के तन पर खुद कपड़ा नहीं, आवाम को क्या रिलीफ देना है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तनकीद, कहा पंजाब में 13 अरब रुपए टोटल बजट सफाई सुथराई का है। ईद के 3 दिनों में 30 अरब रुपए खर्च कर दिया गया। नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए वज़ीर आज़म का जहाज ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई टैक्सी हो। पाकिस्तान सियासी दलदल में फंसा हुआ है, सबको मिलकर लाहे अमल तय करना होगा। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का मौजूदा हुकूमत बजट और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत पर मुमकिना 90 अरब रुपए भी फी लीटर टैक्स और नई कार्बन लेवी को शदीद तनकीद का निशाना। कहा मौजूदा बजट देखकर लगता है एक नहीं 2 पाकिस्तान बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक साल के दौरान कर्जों में 43 अरब से ज़ायद का इजाफा। कर्जों का मजमूई हजम 723 अरब 23 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका। महकमा खजाना के मुताबिक सबसे ज्यादा कर्जा एशियाई तरक्याती बैंक का है जो 323 अरब 63 करोड़ रुपए बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक IDA से लिया गया कर्जा 307 अरब रुपए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों को IT शोबे की तरबियत से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की IT के जदीद तरबियती प्रोग्राम से मकामी सतह पर तब्दीली के लिए नौजवानों को तैयार करने की हिदायत। कहा नौजवानों को IT की ऐसी तरबियत फराहम की जाए जिससे नौजवानों के लिए रोजगार यकीनी हो। पायदार और जदीद IT निज़ाम तश्कील दिया जाए। अदलिया में डिप्यूटेशन या जज को दूसरी अदालत में जम करने का उसूल नहीं। जज ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। कहा भारत में जजेस के तबादले के वक्त रजामंदी नहीं दी जाती और सीनियरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वकील बोले अगर सर्विस स्ट्रक्चर का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि अगर गिदर एक हो तो सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। तिरबेला डैम में पानी की आमद में मुसलसल कमी, बिजली की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। तर्जमान वापदा के मुताबिक तिरबेला डैम में पानी का मौजूदा लेवल 1450.85 फीट रिकॉर्ड डेड लेवल से सिर्फ 48 फीट बुलंद है। डैम में पानी की आमद 1,77,400 क्यूसिक जबकि अखराज 1,51,800 क्यूसिक है। तिरबेला डैम की कुल पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1550। पानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार, ट्रायल से बचने की कोशिश है। ATC अदालत लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि बानी PTI को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुकम्मल और मुनसिफाना मौके दिए गए, ताहम इनकी जिद और मुसलसल इनकार के बायस कोई नतीजा हासिल न हो सका। तफ्तीश को तकनीकी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। जाली हुकूमत बानी को कैद तन्हाई में रख कर तोड़ नहीं सकती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पैगाम। कहा अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ और जरदारी की तरह कोई डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। बानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पुरतशद्दुद रैली केस आलिया हमजा, इंतजार पंजूथा और फलक नाज लोज की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने दरख्वास्त जमानतों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। PTI वकील एडवोकेट जुबैर खालिद अदालत में पेश हुए। कहा इनके मुवक्किलीन बेकसूर हैं और इन्हें झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। ईरानी हजाज की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात का आगाज। सऊदी क़यादत की हिदायत पर ईरानी हजाज की देखभाल के लिए ऑपरेशन सेंटर कायम कर दिया गया। सऊदी वजारत हज उमरा के मुताबिक पहले मरहले में हजाज के पहले ग्रुप को मदीना से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इस साल तकरीबन 76,000 ईरानियों ने फरीज़ा हज अदा किया। और लाहौर में मौसम ने रुत बदल डाली। कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लगी। कराची में भी मगरबी हवाओं के असरात पड़ने लगे। शहर के मज़ाफ़ात में आज गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश मुतवक्के। झब और गिरदरवा में मौसम गर्मा की पहली बारिश हुई। शहरियों के चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में आंधी और झक्कड़ चलने की पेश।
विमेंस वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। इवेंट का 30 सितंबर से आगाज। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप विमेंस के 14 मैचेस की मेजबानी बेंगलोर, इंदौर, गुवाहाटी और कोलंबो करेगी। पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 2 अक्टूबर को कोलंबो में खेलेगी। और सिडनी में खातून बेकर के काबिल नोश कप केक बुके सोशल मीडिया पर वायरल। मैसी ने कोरोना वबा के दौरान अपने घर से तजुर्बे शुरू किए। कप केक पर फूलनुमा आइसिंग डिज़ाइन करके इन्हें गुलाबी फूलों की शक्ल दी। कप केक बुके सबसे पहले अवाम में नुमाइश के लिए पेश किया गया और फिर बैग्ड बुके के नाम से अपना ब्रांड मार्केटिंग